प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय फिर से संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 11 पद 27। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे उसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूं। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करने लगे। यदि हम कहे स्वर्ग का तो वह कहेंगे, तो आप लोगों ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से सब कर रहा हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु के मृत्यु का एक अंतिम सप्ताह इन भाग के साथ हम प्रवेश कर चुके हैं। हमने ये 11वां अध्याय के शुरुआत में प्रभु का या मसीह का यरूशलेम में प्रवेश पढ़ते हैं। किस प्रकार प्रभु यरूशलेम में आए थे और किस प्रकार वहां पर जो ट्रेडिंग करने वाले लोगों को भगाए थे। और इसी प्रकार आज एक और बार प्रभु यरूशलेम आते हैं। तो ये मौके पर सारे फरीसी और शास्त्री प्रभु को घेरने की तैयारी करते हैं। उनके पास में एक सवाल है। अक्सर जब शास्त्री और फरीसी प्रभु को फंसाने के रंजिश लगाते हुए उनके पास आते हैं, उनके पास में बड़ा ही ट्रिकी सवाल रहता है। लेकिन आज का सवाल का उत्तर वो नहीं चाह रहे थे, वो सवाल ही कर रहे थे और वो बताना चाहते थे कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके लिए तेरे पास में कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो सवाल, ये सवाल का उत्तर वो कदापि नहीं चाहते थे। प्रभु भी बहुत सुंदर तरीके से सवाल को सवाल से ही टाल लेते हैं। उससे भी एक बढ़िया सवाल प्रभु उनके सामने पेश करते हैं। बताइए, यूहन्ना बपतिस्ता का जो बपतिस्मा था वो स्वर्ग का था, मनुष्य का था? उलझते गए। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार का एक द्वंद्व हम प्रभु के एवं शास्त्रियों फरीसियों के बीच में शुरू से लेकर देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस्राएलियों में जो साधारण सी जनता थी वो प्रभु को पूरी तरह से एक नबी मान चुके थे। लेकिन प्रभु को ना मानने वालों की संख्या भी काफी थे। उसमें प्रमुख रूप से शास्त्री और फरीसी शामिल थे। तो यहां पर देख रहा है कि प्रभु की मिनिस्ट्री के शुरुआत से लेकर अंतिम पल तक ये जो पारस्परिक द्वंद्व जो है चलता रहता है। हमने प्रभु को उन्हें लोमड़ियों इस प्रकार के कठोर वचनों से संबोधित करते हुए सुना है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं कि प्रभु के सेविकाई के एक प्रकार शुरू से लेकर उसके पूर्ण अंत तक ये फरीसी लोग उनके साथ में हैं और वे प्रभु को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हालांकि अधिकांश लोग प्रभु को चाहते थे, उनकी सेविकाई को सराहते थे, उन्हें नबी मानते थे,
लेकिन शास्त्री और फरीसी, उसमें अधिकांश लोग प्रभु को नहीं चाहते थे। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का ये द्वंद्व जो है अभी भी जारी है। प्रभु को मानने वाले लोग, प्रभु को विरोध करने वाले लोग हर समय हमें देखने को मिला है। कलीसिया के उद्भव से लेकर और जैसे जैसे आप समय समय पर कलीसिया के विरोधी लोगों के बारे में हम सुनते हैं और प्रभु को अपनाए हुए लोगों के बारे में सुनते हैं, तो ये जो प्रथा है शुरू से लेकर अभी तक चलती आ रही है। मैं कुछ महीनों के पहले हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल, इसके बारे में एक बार आप सबों के साथ में चर्चा की थी, क्योंकि हम सबके जीवन में संभवतः हम ऐसे लोगों को मिलते हैं या उनके साथ में हमारा जीना होता है जो हमारे लिए काफी कठिन होते हैं। डिफिकल्ट पीपल, हमारे लाइफ सिचुएशन में अक्सर हम इस प्रकार के लोगों को मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उनके साथ में हमें जीवन जीना होता है। मैं बड़े विस्तृत रूप से कैसे ऐसे लोगों के साथ में अपना जीवन को जिया जा सकता है उसके बारे में जिक्र किया था। अगर कोई सर्च करे शायद आपको उसका जो सरमन है अवश्य मिल सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन की एक बड़ी हकीकत है कि हमें एक्सेप्ट करने वाले लोग ही हमें मिलेंगे, ऐसा कदापि नहीं है। विशेष रूप से अगर आपकी भूमिका आपके परिवार से बढ़कर थोड़ा बहुत सामाजिक जब भी हो जाता है, तो आपको विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपका जीवन सिर्फ आपके परिवार तक सीमित है, थोड़े बहुत लोगों के बीच में सीमित है, तब भी आप आपके जीवन में अवश्य ऐसे लोगों को मिलेंगे जो आपको हरदम आपका विरोध करते हैं। अगर आपका जीवन थोड़ा बहुत और सार्वजनिक जब हो जाए तो उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो ये एक जीवन की हकीकत है। जैसे हमें चाहने वाले हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, वैसे ही हमें नापसंद करने वाले भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये परिवार में भी हम देख सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स में भी हम देख सकते हैं, पड़ोसियों में भी देख सकते हैं, ऑफिस में अवश्य रूप से आप ऐसे लोगों को मिल पाएंगे, समाज में भी। और प्यारे भाई और बहन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, प्रभु के विरोधी भी बहुत सारे हुआ करते थे, तो हमारे विरोध करने वाले भी जरूर हमें हमारी जिंदगी में मिल जाएंगे। तो घबराए नहीं। जो कोई परेशान है किसी व्यक्ति के कारण, जो आपका विरोध बिना कोई वजह से भी करते हो, उनसे भी परेशान ना हो। प्रभु ने भी ये अपने पूरे जीवन काल में अनुभव किया था। हालांकि प्रभु की मृत्यु भी उसका एक परिणाम है, लेकिन मैं उतना तक नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आप सभी को सचेत करना चाहूंगा, विशेष रूप से उन तमाम लोगों को जो अपने जीवन में विरोध के कारण परेशान है। आप कुछ अच्छा कहते हैं, कोई उसको मानने को तैयार नहीं, ऊपर आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आपके अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छा कार्य वही का वही रह जाता है। लेकिन कहना चाहूंगा, आपके कदम रुके नहीं। अगर आपको कुछ अच्छा कर गुजरना है, आप आगे बढ़िएगा। प्रभु आपके साथ में है, हमारी दुआएं आपके साथ में है। तो जो कोई
अपने जीवन में क्रिटिसिज्म के कारण परेशान है, उन तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, उसके कारण आपके अच्छा कार्य कभी भी ना रुके, उसको चलते रहने दीजिए। जिनको बोलना है उनको बोलने दीजिए, क्योंकि बोलने वालों का काम ही तो बोलना होता है। अगर आपको कुछ कर गुजरना है, आप आगे बढ़िएगा। प्रभु आपके साथ है, हम सबों की दुआएं आपके साथ है। आमीन।